मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। परमाणु बदलते रहते हैं पर शरीर उसी तरह स्थित रहता है। यहाँ तक कि 7 वर्षों के बाद पुराना शरीर ही बदल जाता है, मगर हमें मालूम नहीं होता। बात यह है कि सब नित्य धीरे धीरे होता रहता है। आज तक सबका यह विश्वास था कि मरना आवश्यक है। इसी से धीरे धीरे क्रमश जो परमाणु बाहर से नए आते हैं वे पहले की अपेक्षा अधिक निर्जीव और निर्बल होते हैं। इस तरह से शरीर उत्तरोत्तर वृद्ध, निर्बल और निर्जीव होता जाता है और अंत में एक दिन मर भी जाता है। लड़कपन में संसार का प्रभाव हमारे मन पर कम रहता है। यही कारण है कि पहले कुछ दिनों तक परमाणु उत्तरोत्तर बलवान और सजीव आते जाते, पर जो वह मनुष्य अधिक उम्र का होता है तो लोगों को बारंबार मरते देखकर मरण की भावना अधिक करता है। अतः अवस्था की अधिकता के साथ साथ मनुष्य क्रमश निर्बल परमाणुओं को खींचता और एक दिन अपने विश्वास के अनुसार मर भी जाता है। अत्यंत छोटे बालक को उनके माँ बाप की भावना या प्रभाव अधिक पड़ता है, क्योंकि अत्यंत छोटे लड़के की अपनी भावना कुछ नहीं रहती। अत्यंत छोटा लड़का अधिकतर अपने पिता माता की भावना के अनुसार जीता और मरता है। यही कारण है कि जो यह सोचता रहता है कि ऐसा न हो कि हमारा बालक मर जाए, तो उसका लड़का अवश्य मर जाता है, क्योंकि माता पिता की भावना मृत्यु की ओर अधिक रहती है। लड़कों पर उनके पूर्व जन्म की भावना का भी प्रभाव पड़ता है। जिस चीज़ से मनुष्य बहुत डरता है उसकी भावना में यह चीज़ बराबर बनी रहती है। जो डरा सो मरा। बस यदि आप शरीर से अमर होना चाहते हैं तो दृढ़ विश्वास के साथ आज कह दीजिए कि हम अमर हो गए। बस निश्चिंत जानिए कि आप अमर हो गए। नित्य इस अमृतत्व की भावना से भोजन, पानी और श्वास के रास्ते शरीर के भीतर वे ही परमाणु आएंगे जो अमर, सजीव और सबल होंगे। ऐसी भावना करने पर वे ही परमाणु शरीर में आते हैं जो पहले से भी अधिक सजीव और बलवान अणु को खींच सके। अमृतत्व की भावना उन तमाम परमाणुओं को जो शरीर के भीतर आते जाते हैं ऐसा ही बनाती जाती है, जिससे वे शरीर को निरोग, जुबा, अमर बनाए रहे। दीपक की ज्योति को सब लोग जानते हैं। दीपक की बत्ती में से प्रकाश ऐसे वेग से निकल रहा है जैसे पिचकारी में से जल, बल्कि इससे भी अधिक अत्यंत वेग से निकलता है। पिचकारी से जब जल निकलता है तो उसकी नोक या मुंह के पास जैसी घनी स्थूलधारा रहती है, ऐसी आगे चलकर नहीं रहती, आगे चलकर बिखर जाती है। इस जगह पर आप पुष्प वाटिकाओं के फव्वारे को भी दृष्टांत में ले सकते हैं। दीपक की ज्योति भी एक फव्वारा है जो बत्ती के पास अत्यंत घना और स्थूल रूप में रहता और 2 उंगली के ऊपर जाकर चारों तरफ छितर जाता है। यद्यपि इस दीपक में प्रकाश प्रत्येक क्षण में निकल कर बाहर फैल रहा है, पर इतने वेग से निकलता है कि दीपक के पास जो 2 उंगली ऊंची उसकी लो या ज्योति है वह सदा बनी रहती है, और यह तब तक बनी रहती है जब तक इसमें तेल है। ठीक इसी तरह का यह शरीर भी है। इसमें से करोड़ परमाणु हर वक्त श्वास, मलमूत्र तथा प्रस्राव के रास्ते निकल कर बाहर जा रहे हैं, पर उतने भी आ भी रहे हैं। इसीलिए
इतना खर्च होने पर भी यह शरीर रूपी स्थूल ज्योति बराबर बनी रहती है। जैसे दीपक में जब तक तेल रहता है तब तक उसका घना प्रकाश बना रहता है, उसी तरह से शरीर में भी एक तेल है। वह तेल जब तक रहेगा तब तक यह शरीर नहीं मर सकता। शरीर का तेल चेतन आत्मा है, इसी के भरोसे यह शरीर उसी तरह स्थित है जैसे तेल के भरोसे दीपक। पर इस दीपक का तेल चेतन, अक्षय, अखंड, अमर, अव्यय और अनंत है। इस चेतन आत्मा रूपी तेल का क्षय अनंत काल तक में भी नहीं हो सकता। अतः जिस शरीर का संबंध ऐसी आत्मा से है, उस शरीर का नाश भी कभी नहीं हो सकता। जय जीव।